को स्वाभिमान को हम जान नहीं पाए, इसलिए हम स्वाभिमान को, देहाभिमान को ही स्वाभिमान समझते हैं। अपनी कुल, अपनी जाति, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा को हम स्वाभिमान समझते हैं। स्वाभिमान शब्द परम पवित्र है, स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, पर स्वाभिमान का मतलब शरीर को लेकर नहीं है, स्वतत्व को लेकर है। स्वतत्व आत्मा को कहते हैं। शंकर सहज स्व रूप संभारा तो लाग समाधि अखंड अपारा। स्व आत्म तत्व को लेकर के है, भगवत तत्व को लेकर के है। स्वाभिमान हम या तो किसी जाति पक्ष को लेते हैं, या कुल धर्म को लेते हैं, या राष्ट्र पक्ष को लेते हैं। कोई ना कोई हम पक्ष लेते हैं, लेकिन स्व का सही अर्थ है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप, हम आत्मस्वरूप अर्थात भगवत मार्ग के विरुद्ध नहीं चल सकते, उसे अभिमान नहीं कहते। जैसे अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सिया राम जी मेरे प्रीतम है, पति हैं, स्वामी हैं, और मैं उनका सेवक हूं। अब मैं धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकता। हम अहंकार उसे कहते हैं जिसमें मैं के आगे कोई लगे। जैसे मैं अमुक, मैं के आगे जो तत्व, मैं शुद्ध ब्रह्म है, उसके आगे जो शब्द लगता है उसे अभिमान कहते हैं। लेकिन स्वाभिमान जो कहते हैं वो आत्म तत्व को लेकर, स्व आत्मा का नाम, स्व भगवान का नाम है। हम धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकते, उसे स्वाभिमान कहते हैं। कि हम धर्म, जैसे जब मुगलों ने आक्रमण किया तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमारे सनातन धर्मियों ने स्वयं आत्महत्या कर ली, गला कटवा लिया, लेकिन विधर्म को स्वीकार नहीं किया। यह है स्वाभिमान, क्योंकि वो परमात्म तत्व धर्म से लेकर के जुड़ा हुआ है, उसका शरीर संबंध से नहीं है। अगर शरीर संबंध से है तो वो कुलाभिमान होगा, वो जाति अभिमान होगा, वो विद्याभिमान होगा, वो धनाभिमान होगा, वो पदाभिमान होगा। ये निंदनीय है, ये धर्म की तरफ से निंदनीय है। लेकिन अपने धर्म के लिए, जैसे अब हमारा धर्म है सनातन, अब सनातन धर्म हमारा स्वाभिमान है, लेकिन सनातन धर्म कितना महान है इसको देखना होगा। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन पृथ्वी है, सनातन जल है, सनातन श्री कृष्ण है, सनातन श्री राम है। हम अपने इस धर्म के पालन के लिए प्राण त्याग देंगे तो हमारी सदगति हो जाएगी। स्वाभिमान जागतिक प्राकृतिक प्रपंच को लेकर के नहीं, वो अभिमान होता है। और जो भागवतिक धर्म को लेकर होता है उसे स्वाभिमान कहते हैं। जैसे हम अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग देंगे, चाहे जितना कुछ हो जाए, हम धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकते। हमारा चाहे गला काट दिया, इसे कहते हैं स्वाभिमानी पुरुष है। अभिमानी पुरुष कहते हैं उसे जो अन्य बातों को, प्राकृतिक बातों को लेकर गर्व करता है, लेकिन ये स्वाभिमान तो बना रहना चाहिए। इस स्वाभिमान पर चोट आने पर हमें सहन नहीं करना। देखो, जिस समय वेन भागवत में कथा है, उसने अधर्माचरण की धूम मचा दी, तो ऋषियों ने जाके समझाया उनको कि आप राजा हैं, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, ना कि शोषण करना। आप प्रजा का इस तरह हानि कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, अपने को भगवान मान रहे हैं और प्रजा को गलत राह दिखा रहे हैं। आप सुधर जाओ। जब नहीं सुधरे तो संकल्प के द्वारा तत्काल मृत्यु की, और फिर मृत्यु करके उनकी भुजाओं का मंथन किया, जिससे भगवान पृथु और अर्ची का अवतार हुआ। श्रीमद् भागवत में लिखा, यह है स्वधर्म। लेकिन अन्य प्राकृतिक पदों को लेकर, बलों को लेकर, वो अभिमान है, वो निंदनीय है और ये बंधनीय है। आप समझ पा रहे? लेकिन परिवार में स्वाभिमान और अहंकार, इन दोनों में फर्क? वो उसी को स्वाभिमान समझते हैं। मैं पिता हूं, तुम हमारे पुत्र हो, वो देहाभिमान को लेकर के होता है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक पदाधिकारी हूं, वो सब देहाभिमान के अंतर्गत आता है, वो स्वाभिमान के अंतर्गत नहीं आता। स्वाभिमान के अंतर्गत धर्म आता है, धर्म, भगवान, ये सब स्वाभिमान के अंतर्गत आते हैं। और जब हम प्रकृति में अगर स्वाभिमान लें तो हम भारतवासी हैं। हम अपने राष्ट्र के लिए फांसी का फंदा स्वीकार करते हुए महापुरुषों को देखा है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी हमारे देश के तिरंगे की रक्षा के लिए। ये भी स्वाभिमान के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अपने प्राणों को न्यौछावर करके धर्म की, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए। तो ये भी एक अभिमान, वंदे मातरम बोल करके और फांसी का फंदा चूमकर भगत सिंह आदि। जब चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा हमारे पास गोली नहीं रह गई, तो अपने को शूट कर लिया, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, स्वधर्म के लिए, उसको स्वाभिमान। ये जो पर्सनल शरीर संबंध को लेकर है, ये प्राकृतिक अभिमान के अंतर्गत आता है।
जो पारिवारिक संबंधों में उसे स्वाभिमान नहीं कहते, उसे अभिमान ही कहते हैं। उसे सुधारना चाहिए। उसका निराकरण कैसे करें? उस समय निराकरण भजन के बिना नहीं हो सकता। अगर भजन हृदय में है तो अभी जैसे इनसे कहा द्वंद्वातीत हो, मान अपमान में सम रहना, स्तुति निंदा में सम रहना, तिरस्कार नमस्कार में सम रहना, लाभ हानि में सम रहना, सुख दुख में सम रहना, जय पराजय में सम रहना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसके लिए हमको भजन की हिम्मत चाहिए। जब हम भजन करेंगे तब अब हम देख रहे हैं सामने वाला अपमान करता चला, अब हम शांत हो गए, राधा राधा राधा, शांत, कोई उत्तर नहीं, मौन। ये क्षमता होती है, इसे बल कहते हैं। ये अध्यात्म बल के द्वारा सहा जा सकता है, अन्यथा तो बहुत कठिन है। एक दो शब्द के बाद हमारे अंदर क्रोध आ जाएगा और क्रोध आते ही हमारी स्मृति ढक जाएगी, स्मृति ढकते ही विमूढ़ता आते ही गाली गलौज मारपीट ये सब शुरू हो जाएगा। तो हमें लगता है नाम जप करके अध्यात्म बल को हम हृदय में धारण करें और गंभीर बने। उसे स्वाभिमान नहीं कहते। स्वाभिमान धर्म, राष्ट्र, भगवान, आत्मस्वरूप को लेकर के होता है। स्व शब्द आत्मस्वरूप के है, स्वरूप, स्वरूप आत्मा को कहते हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पारा, स्व भगवत तत्व को कहते हैं। शांतनु कौशिक जी। राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सबकी आत्मा एक है तो मोक्ष किसका होता है महाराज जी? मोक्ष और कल्याण में क्या अंतर है महाराज जी? मोक्ष होता ही नहीं है। जो मोक्ष कहा गया है वो ये बात कही गई जैसे हमने माइक पकड़े है, हमने छोड़ दिया, इसी को मोक्ष कहते हैं। आत्मा को कभी, हमको कभी माइक पकड़ सकता है क्या? तो जड़ शरीर आत्मा को कभी पकड़ सकता है क्या? कभी नहीं। आत्मा ने इसे स्वीकार किया। ये भूल मिट जाना ही मोक्ष है। जो मैं शरीर हूं ये भाव बन गया, ये भूल मिट जाना ही मोक्ष है। इस स्थिति में भी कभी बंधन आत्मा का नहीं है। इस स्थिति में, अज्ञान की स्थिति में भी कभी आत्मा का बंधन हुआ ही नहीं। त्रिकाल में न पहले था, न अब है, न बाद में होगा। जब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। समझ रहे हो? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। यद्यपि झूठी है, जड़ चेतन की ग्रंथि कभी लगी नहीं सकती, पर छूटत ही कठिनई, क्योंकि हमने पकड़ रखा है। हमने मान लिया शरीर मैं हूं, हमने मान लिया हमारा परिवार है, हमने मान लिया मैं कर्ता भोक्ता हूं। अब बंध गए। यही कर्ता भोक्ता भाव जब दिव्य ज्ञान के द्वारा हटता है और ये भाव आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, मैं वही परम तत्व, ये बोध अपने आप से अपने आप का हो गया, मुक्त हो गया। क्योंकि पहले भी मुक्त था, बाद में भी मुक्त रहेगा, बीच में भी मुक्त है। उसने पकड़ रखा, उसको किसी ने नहीं पकड़ रखा। कोई गांठ नहीं बनी, पर छूटत कठिनाई, बिना साधना के छूट नहीं सकती है। समझ पा रहे हो? और कल्याण का मतलब है कि जैसे आपकी दुर्गति रुक गई, आप तप लोग गए, जन लोग गए, महार लोग गए, ब्रह्म लोग गए, स्वर्ग लोग गए, उत्तम लोगों को, ये बात है। लेकिन मोक्ष होना मतलब जन्म मरण चक्र से ही निवृत्त हो जाना। किसी लोकांतर में भटकने की बात नहीं, जन्म मरण से ही मोक्ष हो जाना। अब जन्म मरण नहीं होगा। जिसको ये बोध हो गया, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो परमात्म स्वरूप हूं, ऐसा बोध हो गया, वाणी से नहीं स्वयं से हो गया। उसकी पहचान है कि उसे कभी मोह नहीं व्याप्त होगा, उसे कभी काम नहीं सताएगा, उसे कभी क्रोध नहीं आएगा, उसे कभी लोभ, ये सड विकार जित अनघ अकामा, कोई उसके अंदर कामना नहीं। वो निष्पाप महापुरुष परम पवित्र आत्मस्वरूप को जो प्राप्त हो गया वो दिव्य हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? जानवर गधे का उदाहरण दिया, उसको उसका मालिक बांध देता है। हाँ। पर न, जैसे हम ऐसे सोचते हैं जैसे वो गधा तो ऐसे भाग भी सकता है, ऐसे हम नहीं भाग सकते। मैं खुद परमात्मा हूँ, ऐसा वाणी से अनुभव, ज्ञान से ही अनुभव होगा, भजन से ही अनुभव होगा, भजन से अपने आप से नहीं होगा। नहीं, भजन जब तक नहीं करोगे तब तक ऐसे कैसे अनुभव होगा? जैसे अभी आप ये जान लो हमसे कि आप शरीर नहीं हो, लेकिन आपको पीड़ा होगी तो महसूस होगा ना मेरे को रही। आप दर्पण में देखोगे तो महसूस होगा ना मैं अपने को देख रहा हूं, क्योंकि ये बोध नहीं हुआ, ये वाणी से केवल हो गया। और जब बोध हो जाएगा तो आप कहोगे नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, वो अनुभव होता रहेगा
और सब दुख सुख समान भाव से सहते हुए जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी। जी। महाराज जी, जैसे हम आपने बता रखा नाम जपते हुए सोना चाहिए, ऐसे मैं सोता हूँ पर ना गृहस्थ जीवन में है अशुद्ध हो जाते हैं शुद्ध। हाँ हाँ हाँ, तो नाम जब तो उस समय भी कर सकते। तंद्रा में चलते हैं तो ना अपने आप मंत्र सफरित होने लगता है, इससे कोई अपराध तो नहीं लगता। जैसे जब अब होश में नहीं हो तो कोई बात नहीं है, होश में जब नहीं हो। पक्का कन्फर्म नहीं है, जैसे उसमें ऐसा लगता भी है। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। हाँ उसमें कोई बात नहीं। होश में जब आओ तो राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा 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 राधा। देवी कल्याण जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी में सुना महाराज जी आपके मुख से कि सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी के अंतिम समय में भगवान और महापुरुषों के चरित्र बोलने के बाद, मतलब पूरा चरित्र बोलने के बाद बोले कि मैंने जो कुछ भी अभी तक वर्णन किया ये है सब वाणी का विलास है। परमार्थ सत्य, मतलब इसमें कैसे किसका प्रश्न है? हाँ, इसमें बात ये देखनी है कि महाराज ययाति, महाराज नहुस, महाराज अमुक 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 नाम रूपों का जो वर्णन किया गया, ये परमार्थ सत्य नहीं है। परमार्थ सत्य एक ब्रह्म है। बेटा परीक्षित, तू ब्रह्म है, ऐसा अनुभव कर। ये आखिरी वचन है श्री सुखदेव जी महाराज के। ये मैंने जो तुम्हें विविध चरित्र सुनाए राजाओं के, विविध भगवत अवतारों के, ये वैराग्य के लिए सुनाया कि यहाँ कोई टीका नहीं, सबको अंतर ध्यान होना पड़ा। ये जितने नाम रूप हैं ये सब आए और गए, सत्य वस्तु तो एक ब्रह्म है और वही ब्रह्म स्वरूप तू है, ऐसा बेटा चिंतन कर। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि जितना विलास ये आप देख रहे हैं सृष्टि का, ये सत्य नहीं है। जितना भी विलास देख रहे हैं ये माया में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या में है। तो मिथ्या में राजा नहुस हुए, मिथ्या में महाराज ययाति हुए, मिथ्या में पुरुरवा हुए, मिथ्या में ये। अब आखिरी अंतिम जो चिंतन बनाना है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होनी है, तक्षक काटे और दुर्गति ना हो, तो इसलिए कहा कि 7 दिन तुम्हारे पास थे तो हमने बड़े बड़े नृपतियों के, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनाए, जिससे तुम्हें वैराग्य हो जाए कि यहाँ कोई संसार में टिका नहीं, सबको जाना है। और जिनके भी, कहाँ है ययाति, कहाँ है नहुस, कहाँ है पुरुरवा, कहाँ है भगीरथ, बड़े बड़े महापुरुष सब आए और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनमें जो था, भगीरथ बनने के पहले जो था वो ब्रह्म, भगीरथ बनने के बाद जो बचा वो ब्रह्म, तो बीच में कौन था? ब्रह्म ही था। तो सबको ब्रह्म में भाव में देखते हुए तो अपने को भी देख कि मैं ब्रह्म हूं। जैसे स्वर्ण है तो पहले भी स्वर्ण था, बाद में आभूषण बिगड़ने के बाद भी स्वर्ण रहेगा, तो बीच में जो आभूषणों के नाम हैं, हार, कंगन, करधनी, अंगूठी, जो भी, वो केवल स्वर्ण ही है। वो नाम रूप मिथ्या है। तो नाम रूप मिथ्या को दिखाया कि जितना भी हमने वर्णन किया ये वाणी का विलास मात्र है। अगर सत्य वस्तु है तो वो ब्रह्म है, जो था, जो है, जो रहेगा, और वही ब्रह्म तू है, ऐसा अनुभव कर। तत्त्वमसि, तो तू मुक्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो अंतिम उपदेश जो वेदांत का है वो सार भगवान श्री सुखदेव जी ने वहां दिया कि जो सर्व कुछ है वही तू भी है। वेदांत का जो स्वरूप है, अपनी आत्मा सब में है और सब अपनी आत्मा में है, इससे अंतर कोई नहीं। एक ही आत्म तत्व है। जो सब तत्व है दिखाई दे रहा है वो मेरी आत्मा ही है, जो आत्मा में ही सब कुछ है। जैसे भगवान कहते हैं कि उमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब जगह मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता है, मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं होता और वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल